सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल ने कैसे डीलिस्ट कर लिया बहुत सारे इंडियन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से। तो गूगल ने क्यों डीलिस्ट किया बहुत सारे इंडियन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से, क्यों डीलिस्ट किया? तो उसका मेन रीज़न है कि जो भी डीलिस्टेड ऐप्स वो सब गूगल की बिलिंग पॉलिसीज़ के साथ ठीक से एक्ट नहीं कर रहे थे। गूगल का तो आप कहेंगे अब गूगल का बिलिंग पॉलिसीज़ क्या है? तो देखिए, जैसे एक कंपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसका वो कुछ चार्ज भी लेती है। तो वैसे ही गूगल जब ऐप्स को प्रोवाइड करता है अपने ऐप स्टोर में या फिर गूगल प्ले स्टोर में, तो वो कुछ चार्ज करता है, कुछ अपने हिसाब से चार्ज करता है कुछ अमाउंट। तो उसी को कहते हैं कि वो कुछ बिल चार्ज करता है, उसको कहते हैं कि हम बिलिंग पॉलिसीज़ है। मतलब कैसे चार्ज करता है तो उस पॉलिसीज़ को कहते हैं बिलिंग पॉलिसीज़। तो ये सब कैसे होता है देखिए। तो जो भी गूगल की बिलिंग पॉलिसीज़ है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, गूगल अपने प्ले स्टोर में ऐप्स को 2 टाइप से डिवाइड करता है। एक होता है सब्सक्रिप्शन ऐप और दूसरा होता है कि नॉर्मल ऐप्स जो सब रन करते हैं गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ऐप के लिए गूगल चार्ज करता है 15% ऑफ द फीस। इसका कैसे, मतलब वो डिवाइड कैसे होता है देखिए। तो सपोज़ आपने 100 रुपये देके कुछ सब्सक्रिप्शन ख़रीदा इस ऐप में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऐप जैसे ले लीजिए नेटफ्लिक्स में आपने 100 रुपये देके कुछ ख़रीदा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो उसके 100 रुपये का 15%, 100 रुपये का 15% कितना होता है? 15 रुपये, ठीक है। तो गूगल 15 रुपये चार्ज कर लेगा नेटफ्लिक्स से, सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो बाकी सब ऐप से कैसे चार्ज करते हैं? तो बाकी सब ऐप से जो भी $1 मिलियन से नीचे होते हैं तो उनसे 10 से 15% चार्ज करता है, ठीक है। और जो भी $1 मिलियन से ज़्यादा होते हैं उनसे 15 से 30%, अगर 1 मिलियन टच कर गया तो 15%, उससे बाद 1 मिलियन से एक्सीड हो गया तो 30% चार्ज करता है, ठीक है। जो भी ऐप्स, जैसे बहुत सारे ऐप्स है, मतलब जो बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो अपना ऐप्स रन करते हैं गूगल प्ले स्टोर में, मतलब जिनका मेन स्टार्टअप का इकोसिस्टम होता है उनका ऐप्स, ठीक है। उनका ऐप सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर कुछ प्रोवाइड करता है। तो वहीं तो जब वो स्टार्टअप रीच कर देता है $1 मिलियन को, तो गूगल 30% चार्ज करते हैं। मतलब सोचिए 30% इज़ ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो वहीं तो बीच में केस हुआ था कि मतलब बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स जाके गूगल के बारे में केस किए कि भाई ये ऐसे कैसे चार्ज करा है। उसके बाद इंडियन कोर्ट्स ने ऑर्डर किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप एक डिफरेंट बिलिंग पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस कीजिए। कि ये नहीं हो सकता कि गूगल बिलिंग पॉलिसीज़ से ही बस पेमेंट हो सकता है, आप एक डिफरेंट बिलिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके कारण क्या हुआ ना, गूगल ने 4% रिडक्शन किया। मतलब ये 15% से घटा के सब 11% से ले आए और 30% से घटा के 26% तक ले आए। बट फिर भी बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स का कहना था, जो इंडियन ऐप डेवलपर्स का कहना था कि फिर भी इट्स ए ह्यूज अमाउंट, क्योंकि बहुत सारा पैसा, 30% देने को कौन राजी होगा। तो वहीं अनुपम मित्तल ने भी ट्वीट किया था कि कैसे कैसे ये सब हो रहा है, और एक मतलब डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी कंपेयर कर लिया था कि तो ये सब है। उसके बाद आते हैं कि कौन से ऐप डिलीट हुए हैं। तो यहाँ पे हम पूरा लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। तो भारत मैट्रिमनी, तेलुगु मैट्रिमनी, ज़्यादातर करके मैरिज ऐप्स और डेटिंग ऐप्स को ही मतलब ये हुआ है जो अब उसके बाद कुकू एफएम, आपने बताया होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स कुकू एफएम को भी प्रमोट करते हैं। तो कुकू एफएम के बारे में भी मतलब ये हुआ था। तो आप कहेंगे कि अच्छा ये क्या डायरेक्ट हो गया कि मतलब आज गूगल ने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किया और आज ही सब डिलीट हो गया विदाउट एनी नोटिस? नहीं, ये सब बहुत पहले से हो रहा है। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा गया था। इंडियन स्टार्टअप कंपनी से जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को डिटेन कर दिया कि उनके केस को, कि नहीं, गूगल को कहा कि आप ट्राई कीजिए, कि उनको कुछ समय दीजिए। उसके बाद कहा कि ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि गूगल किस अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करेगा या फिर ऐप को डिलीट करेगा कि नहीं। तो ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी, ठीक है। तो अब कहेंगे तो अभी का सिचुएशन क्या है, कि अभी क्या हो रहा है कि ऐप्स वापस आए या फिर वापस नहीं है। तो जी हाँ, ऐप्स वापस आ गए हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे इंटरफियर किए, और बहुत सारे स्टार्टअप्स के जो ओनर्स है वो सब जाके भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि सर ये सब हो रहा है। तो हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो है हमारे मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी बहुत इंटरफियर किया। तो उसके बाद गूगल के साथ बातचीत हुआ। फिर उसके बाद एक दिन के अंदर अंदर देखिए, गूगल को भी पता है कि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, एक ह्यूमंगस मार्केट है गूगल के लिए।
तो गूगल इंडिया को ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो गूगल को गवर्नमेंट के साथ होके चलना पड़ता है, क्योंकि इन द एंड कंपनीज़ को गवर्नमेंट के साथ बना के चलना पड़ता है। तो गूगल ने गवर्नमेंट की सुनी और कहा कि ठीक है, हम इन स्टार्टअप्स को कुछ समय देंगे और समय देंगे कि ये अपने मतलब गूगल के पेमेंट पॉलिसीज़ जो है उनके साथ ठीक से मैच करके चले, ठीक है। तो गूगल ने कहा कि हम पूरा अभी अभी हम कुछ कुछ ऐप्स वापस दे रहे हैं, कुछ कुछ ऐप्स वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ऐप्स भी आ गए हैं, तो अब आगे भी आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि भाई, तो ऐसा तो गूगल हमेशा करेगा। अगर किसी ने कोई कंपनी लॉस में जा रहा है तो वो पैसा शायद अगर नहीं दे पाया तो गूगल तो उसको निकाल देगा, फिर वो कंपनी तो डूब जाएगी ना। तो देखिए, इंडिया में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक खराबी है कि देखिए, हम स्टार्टअप कल्चर को अभी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि हम स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक मुश्किल हो रहा है क्या ना, इंडिया में देखिए स्टार्टअप हुआ, गूगल एक तो 30% फीस ले रहा है। सपोज़ 100 रुपये इनकम हुआ है एक स्टार्टअप का ऐप तो उसका ऐप है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर में। तो वो 30% चार्ज ले रहा है, मतलब 30 रुपये ले रहा है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट GST अलग चार्ज करती है 18% की, तो 18 रुपीज़। तो ऐप्स के पास कैसे प्रॉफिट रहेगा? तो ऐप्स देखिए, ऐप्स अपने आप कहेगी कि अच्छा, तो हम जो कस्टमर को जो सर्विस देते हैं उसका टैक्स भी बढ़ा देंगे, उसका फ़ीस भी, उसका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा देंगे। उसके कारण क्या होगा ना, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगा, तो कस्टमर चला जाएगा उनके ऐप से, तो उनका लॉस, उनका स्टार्टअप तो पूरा मतलब ख़त्म हो गया। तो उसको भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। तो परमानेंट सॉल्यूशन एक सिंपल, एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम एक इंडियन डिजिटल स्टोर डेवलप करें। हम गूगल प्ले स्टोर को हटा के, जैसे हमने UPI डेवलप किया, तो UPI के डेवलप होते ही क्या हुआ ना, जो बाहर की कंपनीज मास्टर कार्ड, वीज़ा, तो उनका मतलब उनका डोमिनेंस इंडियन मार्केट में कम हुआ। इनडायरेक्टली UPI का बिजनेस बढ़ा, उसके कारण बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए, ठीक है। तो एक तो डिजिटल अपना इंडिया एक डिजिटल स्टोर डेवलप कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, बट डिजिटल स्टोर डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो हमें टैक्स बर्डन लो करना होगा, कि जिससे कुछ स्टार्टअप आया तो उसको कुछ मतलब फंडिंग प्रोवाइड करके उनके ऊपर कुछ टैक्स लो करना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को कुछ फंड एलोकेट करना होगा कि देखो, अगर ये कंपनी डूब रही है ना, तो उसको कैसे भी करके थोड़ा बचाना होगा, और मतलब उनके ऊपर कुछ फंड्स एलोकेट करना होगा। तो ये देखिए, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इन द एंड हमको स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करते रहना होगा, क्योंकि स्टार्टअप इज़ ऑल्सो ए नीड फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमी। सो यही था पूरा टॉपिक आज का। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।